तो लास्ट क्लास में हम लोग SN1 और SN2 को कंप्लीट कर लिए थे, याद है ना? ठीक है, आज से हम लोग को स्टार्ट करना है एलिमिनेशन रिएक्शन। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड में थे, यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड देख रहे थे। जो सबसे पहला टाइप का केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़े थे वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो मैकेनिज्म से हो रहा था, एक था SN1 और दूसरा क्या था? SN2। आज हम लोग को देखना है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलो ध्यान से सुनना आप। आज हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं। इसको हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन को समझने से पहले एक बात समझ लो, ठीक। ये है मेरा अल्काइल हैलाइड। अगर हम लोग किसी भी अल्काइल ग्रुप में कोई हैलोजन जोड़ दें तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। ये मेरा एक प्रकार का अल्काइल हैलाइड है। इसमें किसी बच्चे को उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां पे बताइए किस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। मेरा हैलोजन यहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसको क्या कहते हैं? तो ये हो गया अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, और ये भी क्या होगा? बीटा। यानी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहोगे, और अल्फा कार्बन का बगल वाला कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा ना उसको कहोगे बीटा हाइड्रोजन। क्या कहोगे? बीटा हाइड्रोजन। बात समझे? ठीक है। अब आगे सुनिए नेक्स्ट। अगर हम बात करें इस तरह से, मेरा अगर अल्काइल हैलाइड होता, यहां पे अगर हम हैलोजन जोड़ दे, ठीक है, तो यहां पे अब की बार हैलोजन यहां पे है और ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन को आप क्या कहोगे बताओ? अल्फा कार्बन। यानी ये मेरा अल्फा होगा कि नहीं होगा? और ये वाला जो होगा ये मेरा बीटा होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर है? ठीक है। तो अब यहां पे टोटल कितना बीटा कार्बन है? एक बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है या नहीं है वो चेक कर लो। अगर हम यहां पे बात करें तो इस कार्बन के पास में कितना हाइड्रोजन होगा? दो हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन तुमको दिखाई दे रहा है इसको तुम कहोगे बीटा कार्बन, और ये हाइड्रोजन को तुम क्या कहोगे? बीटा हाइड्रोजन। क्या कहोगे? बीटा हाइड्रोजन। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो यहां पे जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन आपको कर करके बताएंगे तो ये बात याद रखना कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, ठीक है। एलिमिनेट का मतलब बाहर निकलना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड। हाइड्रोजन इज क्या? एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन। फ्रॉम क्या? बीटा कार्बन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से क्या होता है? एलिमिनेट होता है, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम हम लोग देते हैं बीटा एलिमिनेशन। इसी वजह से हम लोग इसका क्या नाम देते हैं? बीटा एलिमिनेशन। अब इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों कहते हैं ये सुनो। डी का मतलब है रिमूवल। डी का मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब तो तुमको पता ही है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकलेगा, इसी वजह से इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब हम तुम लोग को बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है वो मेनली तीन प्रकार का होता है। एक को कहते हैं एडिशन, एक को कहते हैं एलिमिनेशन, और एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एडिशन में सिर्फ जुड़ता है, एलिमिनेशन में सिर्फ बाहर निकलता है, और सब्स्टिट्यूशन में एक जुड़ता है तो एक क्या करता है? निकलता है। अब ये एलिमिनेशन है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? बाहर निकलेगा। यहां पे कुछ भी जुड़ने वाला नहीं है। अब सुनो ध्यान से, जो अपना एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ना, जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा,
एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर में। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं किसके ऊपर में? एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर में। तो अपना जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, ये 3 प्रकार से होगा। जैसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखें तो वो 2 मैकेनिज्म से होता है, तो ये कितने मैकेनिज्म से होगा? 3। ठीक है, और वो 3 यहां पे क्या क्या होगा इसको देखो। एक को तुम कहोगे E1, एक को क्या कहोगे? E1, एक को कहोगे E2, एक को क्या कहोगे? E2, और एक होगा तुम्हारा E1CB। E1CB, बात क्लियर है ना? ठीक है, अब अगर तुम E1 का बात करोगे तो E1 क्या है? तो E1 है मेरा यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत अच्छे, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे E2 का अगर बात करोगे तो E2 क्या होगा? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट E1CB का अगर तुम बात करोगे तो ये है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये है। अब बात सुनो, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं वो किसमें देखने वाले हैं? अल्काइल हैलाइड, हाँ या ना? अल्काइल हैलाइड को ध्यान से देखिएगा, अल्काइल हैलाइड को RX बोलते हैं क्या बाबू? X के प्लेस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है क्या? अब सुनना देखना, जो E1 है ना, E1 मैकेनिज्म से कौन कौन अल्काइल हैलाइड एलिमिनेट हो सकता है? तो RCl हो सकता है, RBr हो सकता है, और क्या हो सकता है? RI। यानी E1 से ये तीनों अल्काइल हैलाइड रिएक्शन शो कर सकता है E1 मैकेनिज्म से। E2 में भी अगर तुम बात करोगे तो यही तीनों दिखाई देगा, RCl, RBr और क्या होगा तुम्हारा? RI, RBr और क्या होगा? RI। बात क्लियर है? ठीक है। यहां पे अगर तुम बात करोगे तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल हैलाइड E1CB मैकेनिज्म से एलिमिनेशन शो करता है, जो कि है क्या? RF, जो कि क्या है? RF। इस बात को ध्यान में रखना, बात क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सारा एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। जो अपना सबसे पहला एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, जो अपना सबसे पहला एलिमिनेशन रिएक्शन है उसका नाम है E2। क्या नाम है तुम्हारा? E2। अब ध्यान देना, अगर हम E2 का बात करें तो E2 वाला जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, E2 यानी क्या हो जाएगा? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एकदम ध्यान से बात को सुनो, ठीक है। ये जो तुम्हारा रिएक्शन होगा ना, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। कितना स्टेप में कंप्लीट हो जाता है? एक स्टेप में, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट्स इन कितना स्टेप? 1 स्टेप। एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखना, बात क्लियर है? ठीक है। और ये जो तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये तुम्हारा बेस के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? बेस के प्रेजेंस में। और बेस जो है ना वो बल्कि नहीं होना चाहिए। बल्कि कहने का मतलब है कि वो पूरा ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा बेस होना चाहिए। बात क्लियर है? ठीक है। तो E2 मैकेनिज्म से एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने के लिए बेस शुड नॉट बी बल्कि,
ठीक है, बल्कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा। बेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर तुम बात करोगे तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात कर ले तो यहां पे एग्जाम्पल हो जाएगा, ऐसा छोटा बेस का एग्जाम्पल हो जाएगा KOH। क्या हो जाएगा, KOH, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो ये भी तुम बोल सकते हो CH3O- K+, ये भी एक प्रकार का बेस है। ये सब कुछ कुछ छोटा बेस है जो तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, बट कौन सा मैकेनिज्म से, E2। कौन सा मैकेनिज्म से, E2। बात क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हम लोग क्या करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और यहां पे Cl। क्या ये अल्काइल हैलाइड है कि नहीं है? अब इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एक छोटा वाला बेस यानी एल्कोहलिक KOH के साथ। ALC का मतलब यहां पे क्या है बाबू, इसका फुल फॉर्म है एल्कोहलिक, एल्कोहलिक यानी दारू पिया हुआ KOH। बात क्लियर है ना, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, एल्कोहलिक KOH। अब देखो यहां पे ध्यान से, लास्ट क्लास में हम KOH लिए थे, याद है, बट वहां पे क्या लिए थे, एक्वस KOH। अगर एक्वस KOH लेते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है एल्कोहल। अब देखना एल्कोहलिक KOH लेने से प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब यहां पे डिफरेंशिएशन देख लो, एक्वस KOH तो रिएक्शन होता है NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एल्कोहलिक KOH तो जो रिएक्शन होता है वो होता है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो अगर हम बात करें तो ये जो KOH है ये प्रोड्यूस करेगा OH-, ये प्रोड्यूस करेगा क्या, OH-। एल्कोहल के प्रेजेंस में ये जो OH- है ना, ये डायरेक्टली इसको अटैक नहीं कर पाता है, यानी ये पॉजिटिव सेंटर को अटैक नहीं कर पाता है। एल्कोहल के प्रेजेंस में ये तलाश करेगा एसिडिक हाइड्रोजन का, किसका तलाश करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। और बीटा पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है, एसिडिक। अब ये अल्फा है तो ये बीटा होगा कि नहीं होगा। अब इसका एक हाइड्रोजन को हम ऐसे नीचे दिखाते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान देना होगा यहां पे क्या, ठीक है। अब ये जो OH- है क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, वो यहां से मिल रहा है। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पे शिफ्ट कर देगा बॉन्ड बनाने के लिए, और Cl यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधेगा और निकल लेगा। बात क्लियर है। तो होगा क्या, OH- अपना हाइड्रोजन को देगा कहां पे, ठीक है, बीटा OH- अपना इलेक्ट्रॉन को देगा बीटा हाइड्रोजन को, बीटा हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पे बॉन्ड बनाने के लिए भेजेगा, और Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहां से ये क्या हो जाएगा, बाहर। अब सोचो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखना जरा, CH3 यहां पे क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या आएगा, CH2। बात क्लियर है। प्लस यहां से क्या क्या बनने वाला है, देखो OH- को मिला H+ का साथ, तो क्या बना लेगा, H2O, ठीक है। प्लस बाबू यहां से Cl बाहर हुआ होगा कि नहीं, यहां से K+ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मिलकर के क्या बना लेगा बताओ, KCl। अब ध्यान दो, एलिमिनेशन रिएक्शन से जो तुमको प्रोडक्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट को तुम क्या कहोगे बताओ, एल्कीन। क्या कहोगे, तो अगर हम एक्वस KOH लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल। वही अगर हम अल्कोहलिक KOH ले ले, बात क्लियर है ना, ठीक है, तो उस केस में होता है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन, और प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको, एल्कीन। ठीक है। अब तुम्हारे मन में सवाल यह आएगा कि सर मान लीजिए कोई ऐसा अल्काइल हैलाइड ले, ठीक है, जिसमें दो दो बीटा हाइड्रोजन हो, तब हम क्या करेंगे, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं उस तरह का अल्काइल हैलाइड का, देखना ध्यान से। तो ये भी मेरा एक अल्काइल हैलाइड है, हाँ या ना, इसको भी अब हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक KOH। अब अगर तुम ध्यान दोगे तो ये मेरा कौन सा कार्बन होगा बताओ, अल्फा, तो ये बीटा होगा कि नहीं होगा, ये बीटा होगा कि नहीं होगा, बस कहानी खत्म, ठीक है। अब क्या ये OH- रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है या नहीं है, तो यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे हाइड्रोजन है या नहीं है,
तो यहां पे भी हाइड्रोजन हम दिखा देते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, ठीक है, तो ऐसा होगा बाबू कि ये जो OH माइनस है, ठीक है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको भी दे सॉरी अपना इलेक्ट्रॉन इसको भी दे सकता है या फिर इसको भी दे सकता है, हाँ या ना? ठीक है, मान लेते हैं कि पहला, इसको हम पहला मान लेते हैं और ये दूसरा मान लेते हैं। अगर ये अपना OH माइनस इस हाइड्रोजन को दिया, OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहां पे बॉन्ड बनाने के लिए भेजेगा कि नहीं भेजेगा? और ये Cl यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू। यहां पे इस तरह से सीन क्रिएट हो रहा है, देखो तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? ये तो तुम्हारा पहला वाला केस में होगा, अरे हाँ या ना? अब मान लेते हैं दूसरा वाला केस हुआ, ये OH अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये यहां गया और ये Cl यहां से क्या हो गया? बाहर। अब इस केस में अगर बात करोगे तो इस केस में इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ध्यान दो, अगर रिएक्शन E2 मैकेनिज्म से हुआ है, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन किससे हुआ है? E2 मैकेनिज्म से, ठीक है, तो उस केस में अगर दो बीटा हाइड्रोजन है तो दो प्रोडक्ट बनेगा। अब कौन ज्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा? E2 मैकेनिज्म में हम लोग एल्कीन का स्टेबिलिटी से पता करते हैं। किससे पता करते हैं? एल्कीन का स्टेबिलिटी से, ठीक है। तो हम यहां पे मेजर और माइनर, मेजर यानी ज्यादा बनने वाला प्रोडक्ट और माइनर यानी कम बनने वाला प्रोडक्ट, मेजर एंड माइनर इज डिसाइडेड बाय, मेजर एंड माइनर इज क्या? डिसाइडेड बाय, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट किससे डिसाइड होता है? तो मेजर एंड माइनर इज डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। किससे डिसाइड होता है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से, ठीक है। अब सवाल ये है ना, सर हमको पता ही नहीं है कि एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं। अब एल्कीन का स्टेबिलिटी डिसाइड होता है अल्फा हाइड्रोजन से। किसके पास? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो एल्कीन जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, एल्कीन जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन किससे जुड़ा होगा बताओ? अल्फा कार्बन। किससे जुड़ा होगा? अल्फा कार्बन। अब एल्कीन का अल्फा कार्बन कैसे पहचानोगे? सुनो, पहले तुम डबल बॉन्डेड कार्बन को मार्क करो, तो ये और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाँ या ना? ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाँ या ना? अब डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा वही होगा अल्फा, वही कौन होगा? अब देखो, ये हो जाएगा मेरा अल्फा और ये भी मेरा होगा अल्फा और ये भी होगा मेरा क्या? तो इसके पास कितना अल्फा कार्बन है? इसके पास कितना अल्फा कार्बन है? अब अल्फा हाइड्रोजन गिनो, इसके पास कितना हाइड्रोजन होगा जी बता तो? दो। तो इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन का संख्या का बात करोगे तो कितना होगा? जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन गिनोगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? यहां पे 3 होगा और यहां पे भी कितना होगा? तो कितना हो गया? ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन पहला के पास है कि दूसरा के पास है? तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर ज्यादा होगा और ये क्या होगा? तो अगर एलिमिनेशन E1 मैकेनिज्म से हुआ है तो मेजर और माइनर डिसाइड करते हैं एल्कीन का स्टेबिलिटी, सॉरी E2 मैकेनिज्म से हो रहा है तो मेजर और माइनर डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बाबू हम बार बार तुमको बोल रहे हैं, अगर रिएक्शन E2 मैकेनिज्म से हो रहा है तब ये काम करेंगे, ठीक है। E1 में फिर कहानी अलग हो जाएगा, इसीलिए हम मैकेनिज्म के साथ बता रहे हैं। यदि एलिमिनेशन हुआ है, E2 मैकेनिज्म हुआ है, तब मेजर और माइनर जो है वो किससे डिसाइड होता है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से। और एल्कीन का स्टेबिलिटी इस बात से डिसाइड होता है कि किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन किसके पास होता है? अल्फा कार्बन के पास। और अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। बात समझ आया ना? ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जो यहां पे प्रोडक्ट मेजर होता है ना वो लगभग 79% बनता है, या फिर किसी किसी बुक में इसको 80% भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो या तो 79 या फिर क्या लिखा हुआ रहेगा? 80। माइनर जो होता है वो 21% हो जाएगा, या फिर कितना परसेंट होगा? 20%, ठीक है। अब सुनो, जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना इसको एक नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं सिटजेप प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सिटजेप प्रोडक्ट,
ऐसे पूछा नहीं जाता है, बस याद रखना सिटजेप प्रोडक्ट, ठीक है, सिटजेप प्रोडक्ट, ये साइंटिस्ट का नाम था। तुम लोग चाहो तो अपना नाम भी रख सकते हो, क्या, सिटजेप प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट, इसका नाम क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया सिटजेप और ये हो गया क्या, हॉफमैन, बात क्लियर है, ठीक है। तो जो माइनर होता है उसको कहते हैं हॉफमैन और जो मेजर होता है उसको क्या कहते हैं, सिटजेप। जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसका अमाउंट या तो 79 होता है या तो क्या 80, माइनर का उससे तुम घटा लेना 21 या फिर क्या होगा 20। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा, ये मेजर और माइनर कब बनेगा, जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और, ठीक है, जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, E1 या E2, तभी ये होगा। E2 मैकेनिज्म से कराने के लिए जो आप बेस लोगे वो बल्कि होना चाहिए या बल्कि नहीं होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, यहां पे स्ट्रांग बेस को यूज किया जाता है, किसको यूज किया जाता है, स्ट्रांग बेस, और साथ ही साथ अल्कोहल का प्रेजेंस होना जरूरी है, साथ ही साथ यहां पे किसका प्रेजेंस होना जरूरी है, अल्कोहल का, बात क्लियर है ना, ठीक है। ये था सारा कहानी E1 मैकेनिज्म का, सॉरी E2 मैकेनिज्म का, बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं E1 का। तो E1 का बात करने से पहले कुछ क्वेश्चंस का प्रोडक्ट आप लोग खुद से लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। Cl, इसको हम अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं, ठीक है, ये बना लो। ये दोनों का प्रोडक्ट जल्दी से बना दो, चलो हो गया। अब देखो यहां पे ये मेरा कौन सा कार्बन होगा बताओ, अल्फा, ये होगा बीटा और ये भी क्या होगा, यहां पे दो दो बीटा हाइड्रोजन है। बट अगर तुम ध्यान दोगे ना तो दोनों बीटा हाइड्रोजन जो है वो सिमिलर है, सेम है, तो यहां पे दो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और अगर कोई दो प्रोडक्ट बना रहे हो तो दोनों प्रोडक्ट को बना करके कंपेयर कर लो। अगर तुम बात करोगे तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा, ये Cl बाहर निकलेगा, तो एक केस में प्रोडक्ट तुम ये लिखोगे, अरे हाँ या ना, ठीक है। और अगर कोई यहां से हटाए होगे तो प्रोडक्ट ये लिखे होगे, हाँ या ना, ठीक है। प्लस बाई प्रोडक्ट तुम चाहो तो लिख सकते हो H2O और दूसरा क्या निकलेगा बताओ, KCl। बट अगर तुम इसको और इसको ध्यान से देखोगे तो दोनों जो है वो सेम है कि अलग अलग है, सेम है, क्योंकि इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, और इसका भी नाम क्या होगा बताओ, साइक्लोहेक्सीन, यही होगा ना, ठीक है। अब दोनों चूंकि सेम है तो चाहे ये बनाए होंगे या फिर ये बनाए होंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे हम बात कर लेते हैं, ध्यान दो, इस पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे भी टोटल कितना प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, हाँ या ना, ठीक है, प्लस अगर हम बात करें तो एक बार डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, हाँ या ना। अब अल्फा हाइड्रोजन गिनो, यहां पे टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये भी तुम्हारा अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन टोटल 9 होने वाला है, ठीक है। और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन का बात करोगे तो मात्र और मात्र यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, एक। तो जहां ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, अगर ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो ये क्या कहलाएगा, मेजर, और ये क्या कहलाएगा, माइनर। बोलो बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब E2 मैकेनिज्म में किसी भी बच्चे को कोई प्रकार का दिक्कत हुआ क्या, E2 मैकेनिज्म में किसी को कोई दिक्कत है, पक्का, फिर से बोलो, E2 मैकेनिज्म में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके ऊपर में, तो अब हम लोग बात करेंगे E1 के ऊपर में, किसके बारे में, E1। E1 क्या है जी बताओ, यूनिमॉलिक्यूलर, क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, यही होगा या नहीं होगा। चलो यहां पे जो बेस यूज करोगे वो बल्कि होना चाहिए,
बेस शुड बी क्या, बल्कि। यहां पे हम लोग बल्कि बेस को यूज करते हैं, और बल्कि बेस जैसे ये हो जाएगा C, यहां पे आएगा CH3, यहां पे आएगा CH3, यहां पे आएगा CH3, यहां पे आएगा O माइनस, तुम ले सकते हो Na+ या फिर क्या ले सकते हो K+। ठीक है, अब इतना बड़ा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बात समझे? ठीक है, तुम इसके जगह में क्या लिख सकते हो, सुनो ध्यान से। इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो TBU, क्या लिख सकते हो, TBU। तो अगर कोई यहां पे TBU अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम समझ जाना ये टर्सरी ब्यूटाइल का बात कर रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो TERT, और यहां पे BU भी लिख सकते हो, या फिर TBU लिख सकते हो। बात क्लियर है? ठीक है, फिर यहां पे क्या बच गया, O- और क्या बच रहा है, Na+ या फिर K+। तो ये तुम्हारा एक बल्कि बेस है, इसके प्रेजेंस में भी एलिमिनेशन होगा, बट यहां पे जो एलिमिनेशन होगा वो कौन सा मैकेनिज्म से होगा, E1। कौन सा मैकेनिज्म से होगा, E1। अब यहां पे अगर E1 मैकेनिज्म से हुआ है, तो अब ध्यान देना, फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, CH2, यहां पे आ जाएगा CH2, और यहां पे आएगा Cl। इसको अभी हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं TBU O- और K+ के साथ। बात क्लियर है? ठीक है, यहां पे जब एक बीटा हाइड्रोजन हो ना, तब कोई दिक्कत ही नहीं होता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कष्ट कहां होता है, मेजर और माइनर बताने में। तो यहां एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें तुम लोग को कोई भी ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, तो बाई प्रोडक्ट तो तुम्हारा ये हो सकता है, बेसिकली ये O- हाइड्रोजन को लेकर के भागेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, TBU O, और यहां पे क्या आ जाएगा H+, यहां से क्या बाहर होगा बताओ, KCl। अगर ये याद ना भी रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन हमको इस प्रोडक्ट से डील करना होता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहां पे ऐसा अल्काइल हैलाइड ले जिसके पास दो दो बीटा हाइड्रोजन हो, जिसके पास कितना बीटा हाइड्रोजन हो, 2। तब हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहां पे हम लोग ले लेते हैं Cl, क्या ले लेते हैं, Cl। अब अगर तुम देखोगे तो ये भी तुम्हारा बीटा होगा, और ये भी क्या होगा बताओ, बीटा। अब इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं TBU O- और किसके, K+। अब ध्यान दो, यहां पे दो प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, यहां पे दो एल्कीन मिलने वाला है, बट मेजर और माइनर बदलेगा। एक बार डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, हाँ या ना, ठीक है, और एक बार डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो जब रिएक्शन E1 मैकेनिज्म से होता है ना, तो जो एल्कीन कम हिंडर्ड होता है, यानी जो डबल बॉन्ड कम घिरा हुआ होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यानी यहां पे अगर तुम स्टेबिलिटी का बात करोगे, ठीक है, यहां पे मेजर और माइनर का बात करोगे, तो यहां पे मेजर और माइनर जो है, ठीक है, ये किससे डिसाइड होता है, एल्कीन कितना ज्यादा घिरा हुआ है। यानी यहां पे लेस हिंडर्ड एल्कीन जो होगा, लेस हिंडर्ड एल्कीन, ये कैसा होगा बताओ, मेजर। ये कैसा होगा, मेजर। और मोर हिंडर्ड एल्कीन जो होगा वो कैसा होगा, माइनर। वो कैसा होगा, माइनर। बात क्लियर है? ठीक है, अब बताओ कौन एल्कीन तुमको ज्यादा घिरा हुआ दिख रहा, कौन डबल बॉन्ड ज्यादा घिरा हुआ दिख रहा, पहला वाला या दूसरा वाला, दूसरा वाला ज्यादा घिरा हुआ है, यानी ये मोर हिंडर्ड है और ये लेस हिंडर्ड। अरे हाँ या ना, तो ये हो जाएगा अब की बार क्या बताओ, मेजर, और ये अब की बार क्या हो जाएगा, माइनर। ये हो जाएगा मेजर और ये क्या होगा। इसका मतलब अगर हम लोग E1 मैकेनिज्म से एलिमिनेशन कराए तो एल्कीन का स्टेबिलिटी से मेजर और माइनर नहीं डिसाइड करता है, किससे डिसाइड करते हैं, हिंडर, मतलब एल्कीन जो है वो कितना ज्यादा घिरा हुआ है। अगर लेस हिंडर्ड है तो मेजर हो जाएगा, और मोर हिंडर्ड है तो क्या होगा, माइनर। बात समझे? ठीक है, अब ध्यान देना, अब देखो यहां पे फिर से एक हम लेते हैं रिएक्टेंट और उससे समझाते हैं, सुनना ध्यान से। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं Cl, यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, Cl। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, इसको एक बार हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। बात समझे? ठीक है, और एक बार इसको रिएक्शन कराएंगे TBU, ठीक है, O- और K+।
अब तुम सबको पता है ये कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा, E2, और ये कौन सा मैकेनिज्म, E1। बनने वाला तो दोनों में एल्कीन ही है बाबू, बस मेजर और माइनर बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर तुम बात करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा, तो ये होगा बीटा, ये भी क्या होगा बीटा, और ये भी क्या होगा। बट अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो ये बीटा और ये बीटा सेम है कि अलग अलग है। तो चाहे तुम यहां से हटाओ या फिर यहां से हटाओ, कोई दिक्कत होगा क्या। तो हम दोनों में से कोई एक बीटा पोजीशन को ले लेंगे, तो हम लोग इसको लेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा इसको भी कंसीडर करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये वाला प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सेम। ठीक है, तो यहां पे टोटल 2 प्रोडक्ट बनने वाला है, अरे हाँ या ना। एक बार डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा, ठीक है, प्लस एक बार डबल बॉन्ड जो है, ठीक है, ये यहां पे बनेगा, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहां पे भी सेम यही 2 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक बार डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा, प्लस एक बार डबल बॉन्ड जो है वो यहां पे बनेगा। बट अब तुम ध्यान दिए होगे तो ये हो रहा है E2 मैकेनिज्म से, और ये हो रहा है कौन सा मैकेनिज्म, E1। तो तुम खुद बताओ, अगर E2 मैकेनिज्म हुआ है तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से हम लोग पता करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन यानी अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा, और ये भी क्या होगा, अल्फा। अब इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन गिनोगे तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितना होने वाला है, 4, इतना ही होगा ना। बट इसके पास देखो, अब ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, अल्फा अल्फा अल्फा, यही होगा। ठीक है, अब इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, और इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 7। तो इसके पास ज्यादा है, मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, मेजर, और ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब आगे सुनो, यहां पे अगर तुम बात करोगे तो यहां पे ये तुम्हारा बताओ किसमें एल्कीन ज्यादा, डबल बॉन्ड ज्यादा घिरा हुआ दिख रहा है, पहला में या दूसरा में, सॉरी पहला में या दूसरा में, दूसरा में। ठीक है, यानी ये हो जाएगा अब की बार क्या बताओ, मेजर, और ये क्या हो जाएगा बताओ, बस कहानी खत्म, बात समझे ना। ठीक है, तो E1 मैकेनिज्म से भी एल्कीन बनेगा, E2 मैकेनिज्म से भी एल्कीन बनेगा, सारा खेल होता है किसका, मेजर और माइनर का। E2 वाला में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से डिसाइड होता है, और E1 वाला में क्या होता है बताओ, ठीक है, किसे डिसाइड होता है, कितना घिरा हुआ है। जो ज्यादा हिंडर्ड होगा वो लेस स्टेबल यानी माइनर, और जो कम घिरा हुआ रहेगा मोर स्टेबल यानी क्या होगा, मेजर। ठीक है, यहां तक एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन का लास्ट हम लोग देखते हैं, जो कि है E1CB। क्या मेरा, E1CB। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पे ये सिर्फ कौन शो करता है बताओ, अल्काइल फ्लोराइड, सिर्फ कौन शो करता है, अल्काइल फ्लोराइड। और यहां पे मेजर और माइनर डिसाइड होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन से। किसे डिसाइड होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। मेजर एंड माइनर, एंड क्या, माइनर इज डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन से डिसाइड होता है मेजर और माइनर। ठीक है, अब ध्यान देना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक अल्काइल फ्लोराइड लेते हैं, CH3 CH2 CH, यहां पे F, और यहां पे ले लेते हैं CH3। अब एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहलिक KOH। अब ध्यान दो होगा क्या यहां पे, तो यहां पे ये हो जाएगा अल्फा, तो ये होगा बीटा, और ये भी क्या होगा। अब हम लोग एक एक बीटा हाइड्रोजन को ऐसे दिखाते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, और ये भी तुम्हारा बीटा हाइड्रोजन है। अब ये तुम्हारा वापस से क्या प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस। अब ये जो OH माइनस है ये बीटा हाइड्रोजन को टारगेट करने वाला है। ठीक है, ये बेसिकली किसको टारगेट करेगा, बीटा हाइड्रोजन को। अब ध्यान दीजिएगा होगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको दे देगा, बात समझे। ठीक है, अब देखो उस केस में क्या होगा, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ठीक है, कार्बन को, वही होगा ना। ठीक है, अब होगा ये कि यहां पे इस तरह से डेवलप होगा, CH3 CH2 CH, और यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, F,
और यहां पे आएगा CH2 और यहां पे क्या आएगा माइनस। बात क्लियर है? ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये यहां चला जाएगा, तो दूसरा यहां पे क्या बन जाएगा CH3, यहां पे आ जाएगा CH, यहां पे आएगा क्या माइनस, यहां पे आएगा CH, यहां पे आएगा F और यहां पे क्या आएगा CH3। अब देखो यहां पे अगर तुम बात करोगे तो कौन कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, इस कार्बन के ऊपर में माइनस चार्ज है, ये कितना डिग्री कार्बन था बता तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बो एनायन। ठीक है, ये हो जाएगा कितना डिग्री कार्बो एनायन बताओ 2 डिग्री। अब ध्यान देना, कार्बो एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा। अब ऐसा मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि नेहा कहीं से पार्टी करके आई हुई है, ठीक है, मतलब खा पी करके पूरा एकदम, ठीक है। अब मान लेते हैं कि उसको एक घर में और खाना खाना है, पहले से उसका पेट भरा हुआ है, उसको एक घर में और खाना खाना है, ठीक है। दूसरा केस हम लोग क्या ले लेते हैं, किरण का, ये भी नेहा के साथ पार्टी करके आई है, बट इसको 2 घर में और खाना खाना है, ठीक है। अब वही सिचुएशन है, बेसिकली अल्काइल ग्रुप जो है ना वो और इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब तुम्हारा पेट भरा हुआ है तुम और खाओ, ठीक है। तो यहां पे इस कार्बन को कितना अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है बता तो कितना, ये पूरा का पूरा एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो कितना दे रहा है बताओ 1। अब इसको देखो, इधर से 1 और इधर से 1, कितना बताओ, नेहा ज्यादा स्टेबल थी उस केस में या फिर किरण ज्यादा स्टेबल होगा? काहे? पेट भरा हुआ है और एक ही जगह पे खाना है, राइट। बट देखो इसमें क्या है, इसका भी पेट भरा हुआ है और इसको 2 जगह से खाना है। अब देख इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और एक कोई से और इलेक्ट्रॉन दिए मिल रहा है, यहां पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 कोई से और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो बताओ ज्यादा यहां पे स्टेबल कौन हो जाएगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री? इसको देखो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, एक कोई से मिला, ऑलरेडी एक्स्ट्रा है 2 कोई से मिला, तो ज्यादा अनकंफर्टेबल कहां पे फील होगा, जब 2 से मिलेगा या 1 से मिलेगा? 2 से मिले, सॉरी 1 से मिले, अनकंफर्टेबल बोले ना, ज्यादा अनकंफर्टेबल कब फील करेगा, जब ये किससे मिलेगा 2 से, यानी ये अनस्टेबल होगा और ये क्या होगा स्टेबल। तो यहां पे अगर तुम स्टेबिलिटी का बात करोगे तो 1 डिग्री जो होगा, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू क्या 2 डिग्री। इसका मतलब तुमको यहां पे अब समझ में आ रहा होगा कि अब सर ये यहां पे जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए और ये यहां से क्या हो जाएगा बाहर, मतलब यहां पे जो प्रोडक्ट एक एल्कीन ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या आएगा CH2, ठीक है, और यहां पे इस तरह से होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर क्या आएगा CH3, ठीक है। अब चूंकि ये कार्बोन आयन ज्यादा स्टेबल था इसीलिए ये क्या हो जाएगा बताओ मेजर और ये क्या हो जाएगा माइनर, ये हो जाएगा मेजर और ये क्या हो जाएगा माइनर। बोलो बात समझे या नहीं समझे, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो ये कभी भी तुम लोग यहां पे रटने मत लगना कि अच्छा जो अगर कार्बोन आयन 1 डिग्री का बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसको हम लोग हमेशा मेजर बोल देंगे और 2 डिग्री वाला को हमेशा माइनर बोलेंगे। हम तुम लोग को जब ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे तो साफ बोले थे कि यहां पे जो मेजर और माइनर डिसाइड होगा वो किससे डिसाइड होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोन आयन। अब देखो यहां पे खेल कैसे होता है ध्यान देना। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पीएच का मतलब समझ रहे हो ना, हम किसका बात कर रहे हैं, फिनाइल रिंग यानी बेंजीन रिंग का बात हो रहा है, ठीक। यहां पे हम बात कर लेते हैं CH, यहां पे हम लोग ले लेते हैं क्या, एक मिनट, CH2, यहां पे ले लेते हैं CH और यहां पे क्या ले लेते हैं F और इधर हम ले लेते हैं CH3 और इसको हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। अब ध्यान दो फिर से वही सेम कहानी होगा, यहां 2 बार एनायन बनेगा, करेक्ट, ठीक है। अब इमेजिन करना एक बार माइनस यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा और एक बार माइनस यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अगर तुम वही वाला कॉन्सेप्ट को यूज करोगे कि अच्छा 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री कम स्टेबल होता है तो यहां पे हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। ये वापस से कितना डिग्री है बताओ 1 डिग्री और ये वापस से कितना है 2 डिग्री। अब हम तुम लोग को बताए थे कि माइनस अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है तो अब होगा यहां पे रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में कंडीशन क्या होगा सुनो ध्यान से, ठीक है। फिर से नेहा वाला एग्जांपल को ही सुनो, इसको एक घर में खाना खाना था, इसको कितना घर में खाना खाना था 2, बात क्लियर है, ठीक है। बट हो क्या रहा है कि इसके साथ 3 और लोग हैं, इसके साथ
3 और लोग हैं जो खाना को इसका खा सकते हैं, यानी इसका खाना को लेकर के वो खा सकते हैं। बताओ अब ज्यादा स्टेबल कौन फील करेंगे? ठीक है, किरण या नेहा? क्यों? क्योंकि अब उसका जो खाना है वो बाकी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो रेजोनेंस में यही होता है, ई माइनस चार्ज चला जाएगा बेंजीन में, यानी ये माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए और भी लोग पड़े हुए हैं। तो अब ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। ठीक है, ये क्यों स्टेबल होगा यहां पे? ड्यू टू क्या? रेजोनेंस। किसके वजह से स्टेबल होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस के वजह से ये स्टेबल होगा। तो इस केस में भी यहां पे दो प्रोडक्ट मिलेगा, दो एल्कीन मिलेगा। एक होगा पीएच, यहां पे आ जाएगा क्या? CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या आएगा? CH3। यही होगा ना जी, हाइड्रोजन यहां से हटेगा, फ्लोरीन यहां से हटेगा, पहला। दूसरा क्या बनेगा बताओ? PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा या नहीं बनेगा? वापस से कौन ज्यादा यहां पे स्टेबल था, ये वाला या ये वाला? 2 डिग्री वाला। ठीक है, तो यहां पे ये वाला क्या हो जाएगा बताओ? मेजर। और ये वाला क्या हो जाएगा? बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो अगर हम बात करें इवन CB हुआ है तो वहां पे कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन हो करके एल्कीन बनता है। और यहां पे कौन एल्कीन ज्यादा होगा और कौन एल्कीन कम अमाउंट में बनेगा, ये डिसाइड किससे होता है? तो ये डिसाइड होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन से। बोलो बात समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो ये था मेरा पूरा कहानी एलिमिनेशन रिएक्शन का। ये पूरा कहानी किसका है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो तुम लोग अब ले लो एक ब्रेक, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट और कुछ और रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का, वो कंप्लीट करके हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड में एंटर करेंगे। बात समझे? ठीक है, तो चलो फिर, थैंक यू।